जिन बातों को समाज जानता है, जिस बातों को इंटेलेक्चुअल लोग जानते हैं, पुराने लोग जानते हैं, इन बातों को क्या बहन जी नहीं जानती होंगी? बहन जी को भी पता है कि जो मेरे सामने जो लोग नेता जो बैठे हैं, ये मेरे दबाव में हैं, ये मेरी शर्म करते हैं, ये मेरी इज्जत करते हैं। ये बाहर जाने के बाद 90% लोग इस बात को डिनाई करेंगे और कहेंगे कि ये गलत हो गया। कुछ लोग फेसबुक पर पोस्ट डालेंगे और उसके बाद में घर बैठ करके कहेंगे कि नहीं ये गलत हो गया, जबकि पोस्ट डाल रहे हैं समर्थक के रूप में कि आकाश आनंद जी के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, लेकिन घर उनसे अगर हट करके बात करें तो कहेंगे कि भाई ये गलत हो गया। तो बहन जी को भी पता है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई चलो बहन जी के रहते हुए ऐसा हो जाएगा, तो बहन जी के जाने के बाद ये लोग छोड़ देंगे। ये सारी बातें बहन जी को पता है। बहन जी पुरानी नेता हैं, जमीन से निकली हुई नेता हैं। बहन जी को भी पता है कि ये किस प्रकार के लोग बैठे हुए हैं सामने, या बाहर जाकर के जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, और उनके जाने के बाद समाज इस लड़के को छोड़ करके चला जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि बहन जी के उन कमिटमेंट्स का क्या हुआ, उन वचनों का क्या हुआ, जब उन्होंने साहब कांसीराम के सामने वचन दिए थे कि साहब जिस कारोबार को आप मुझे देकर के जा रहे हो, मैं इस कारोबार को आपकी तर्ज पर परिवार के बाहर के किसी सदस्य को देकर के जाऊंगी। समाज के सामने भी ये बात कई बार कही, मंच से भी ये बात कही, मेरे से भी जिस समय मुझको बनाया गया था तो उस समय भी बहन जी ने ये बात कही। तो बहुत से लोग कहते हैं कि क्या बहन जी भूल गई हैं? ऐसा नहीं सम्मानित साथियों, बहन जी को सब कुछ याद है। बहन जी को पता है कि ये लड़का इस मूवमेंट के लायक नहीं है, इस मूवमेंट को नहीं चला पाएगा। और मेरे जाने के बाद में, इस मीटिंग से निकलने के बाद समाज कहेंगे कि ये ठीक नहीं हुआ, और मेरे जाने के बाद में इस दुनिया से जब मैं बहन जी जब चली जाएगी तो उसके बाद ये समाज जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो इस लड़के का साथ नहीं देंगे। ये सारी बातें जो आप लोग सोचते हैं, ये सारी बातें माननीय बहन जी जानती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको बहन जी नहीं जानती। लेकिन सम्मानित साथियों, जब सब कुछ बहन जी जानती हैं तो उसके बावजूद भी ये जानते हुए और ये मानते हुए कि ये लड़का आकाश आनंद भाई जो है उनका भतीजे, वो इस मूवमेंट को नहीं चला पाएंगे तो ये सब कुछ नुकसान हो जाएगा, उसके बावजूद भी ये अगर जिम्मेदारी दी है तो उसके पीछे जो मूल कारण है जिसको समाज अभी तक समझ नहीं पाया है, और हो सकता है मुझको सुनने के बाद आप लोग इस पर चर्चा करें, तो ये जानते हुए कि वो लड़का इस मूवमेंट को चला नहीं पाएगा, उसके बावजूद भी जिम्मेदारी जो दी है उसका मूल कारण है बहुजन समाज पार्टी के अकाउंट में 800 करोड़ रुपए होना। यूं तो बहुजन समाज पार्टी के पास बहुत कुछ है आप लोगों की दया दृष्टि से, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के खाते में 800 करोड़ रुपया होना, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस मूवमेंट को बहन जी को अपने भतीजे आकाश को देना पड़ा। क्योंकि सम्मानित साथियों, पैसा बहुत बड़ी बुरी चीज होती है। पैसा बहुत बुरी चीज होती है। पैसे से सम्मानित साथियों भाई भाई को मार देता है, बाप बेटे को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है। ये पैसा बहुत बुरी चीज है। जिसके अंदर पैसे की आसक्ति लग जाए, पैसे का अटैचमेंट हो जाए, वो सम्मानित साथियों उसको त्याग नहीं पाता। तो 800 करोड़ रुपए की जो एक नंबर की जो अकाउंट में जो पैसा है, जिसको भी बहन जी इसका वारिस घोषित करेंगी वो उसके पास में पहुंच जाएगा सम्मानित साथियों। तो ये 800 करोड़ रुपए जो है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ा कारण है कि आकाश आनंद जी को, बहन जी को अपना सक्सेसर, अपना उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ा। इस पैसे को छोड़ना साथियों किसी के बस की चीज नहीं है। हर कोई बुद्ध नहीं बन सकता, हर कोई बाबा साहब नहीं बन सकता, हर कोई कांशीराम नहीं बन सकता। इस इतने बड़े अमाउंट को छोड़ना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो भी इस पार्टी का उत्तराधिकारी बहन जी के द्वारा घोषित किया जाएगा उसके पास में ये 800 करोड़ रुपया उसी समय पहुंच जाएगा। तो इसलिए सम्मानित साथियों, मेरा यहां पर बात करने का जो मूल कारण है, बताना मैं ये चाहता हूं कि बहन जी को ये पता है कि आकाश
इस मूवमेंट को नहीं चला पाएंगे। उसके बावजूद भी जो दिया है उसके पीछे ये पैसा है, लेकिन इसके पीछे अगर हम व्याख्या करें तो ये बात निकल के आती है, बहन जी ने भी ये मान लिया है कि आकाश इस योग्य नहीं है। तो सम्मानित साथियों, मेरा मामला ये है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या आपकी निगाह इस 800 करोड़ रुपए पे है, या जो इसमें बनना चाहता है 800 करोड़ रुपए पे है। नहीं, 800 करोड़ पे समाज की किसी की भी निगाह नहीं है। समाज की निगाह अगर किसी की है, किसी चीज पर है, तो वो ये इस मूवमेंट पर है। समाज ये चाहता है कि भाई पैसा तो आप चाहे परिवार में दे दें, अपने भैया अपने भतीजे को कैसे आप मैनेज कर दें, सीए से बातचीत करके कैसे कर दें, लेकिन जो ये मूवमेंट है ये कहीं ना कहीं साहब कांशीराम की विरासत आप अपने कमिटमेंट के हिसाब से सम्मानित साथियों दें, ऐसा समाज बहन जी से उम्मीद करता है। सम्मानित साथियों, बात 800 करोड़ की भी नहीं है, और 800 करोड़ बड़ा मामला भी नहीं है, पार्टी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो वादा है ये 800 करोड़ रुपया है। इसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल बात है। हो सकता है बहन जी का ये स्टेटमेंट है कि ये मेरा वारिस है, ये मेरा उत्तराधिकारी है, तो ये कोई आखिरी नहीं हो सकता। बहन जी इसको पलट भी सकती हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि बहन जी का ये आखिरी डिसीजन है। ये एक तरह से विल की गई है, एक वसीयत की गई है, जिसको व्यक्ति अपने जीते जी कभी भी चेंज कर सकता है, कभी भी उसको बदल सकता है। तो सम्मानित साथियों, मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि बहन जी के द्वारा और कोई कारण नहीं है। बाकी सब बहन जी जानते हैं। बहन जी को पता है कि अगर ये सब लोग भी अगर छोड़ करके इस बीएसपी को चले जाते हैं, बहन जी के जाने के बाद सब लोग इस बीएसपी को छोड़ करके भी चले जाते हैं, तो 800 करोड़ रुपए में अगर ये 150 लोग भी इस पार्टी को बना करके कागजों में चलते रहेंगे, तो ये 800 करोड़ रुपया इतना बड़ा अमाउंट है कि इसको लेकर के ये आराम से अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं, और 7 पुश्तों तक ये अगर कोई ऐब ना करें तो आराम से बैठ के खा सकते हैं, धीरे धीरे इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये 800 करोड़ रुपए का खेल है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सम्मानित साथियों आ रही है। बाकी और कोई वजह नहीं है। सब बातों को मानने बहन जी जानती है, ना ये कोई वजह है कि भाई सबने धोखा दिया, और न ये कोई वजह है कि मैंने तो उनको बड़ी जिम्मेदारी दी, वो अपने आप को उत्तराधिकारी मान बैठा। उत्तराधिकारी तो माननीय बहन जी ने भी माना था, जो साहब कांशीराम जी ने प्रमोट किया था माननीय बहन जी को, तो उन्होंने भी तो माना था। मेरा ऐसा मानना है कि मैंने बहुत से अखबारों में मैं पढ़ रहा हूं कि भाई ये लोग ऐसे थे, उसमें शायद मेरा नाम नहीं है, जयप्रकाश का नाम नहीं है। मैंने तो धोखा नहीं दिया, ना ही मैं चाहता हूं कि सम्मानित साथियों बहन जी को कोई धोखा दे। दूसरे सवाल जो है कि क्या आकाश आनंद जी इस मूवमेंट को आगे चला पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे, ये मूल कारण है सम्मान। ये एक बड़ा सवाल है समाज के बीच में। देखिए, इस बात को अगर लोग मान लेते कि वो इस मूवमेंट को आगे गति दे देंगे, समाज अगर ऐसा मान लेता, तो मेरा ऐसा मानना है कि समाज को हताश होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। साथियों, जिस समय साहब कांशीराम जी ने यह मूवमेंट शुरू किया था, उस समय हमारे सामने मनुवाद को जो लीड कर रही थी वो कांग्रेस पार्टी थी, और इस समय जो मनुवाद को लीड कर रही है वो बीजेपी पार्टी है। साथियों, साहब कांशीराम ने उस समय जो ये कमिटमेंट करे अपने आप से और समाज से कमिटमेंट किए कि मैं शादी नहीं करूंगा, घर वापिस नहीं जाऊंगा, धन संचय नहीं करूंगा, ये इस प्रकार के जो कमिटमेंट किए, इनका बहुत बड़ा सार था, बहुत बड़ा अर्थ था। क्योंकि सम्मानित साथियों, जो पैसे के चक्कर में फंस गया, जो बीवी बच्चे के चक्कर में फंस गया, और जो घर परिवार के भैया भतीजे के चक्कर में फंस गया, वो इस मनुवाद को टक्कर नहीं दे सकता। इस मनुवाद से तो वही लड़ सकता है कि कोई ना हो आगे पीछे, जिसको मरने तक का डर ना रहे, जिसको अपनी प्रॉपर्टी का डर ना रहे। और जो लोग जिसके पास में धन संपत्ति है, आप देख रहे हैं कि बीजेपी ऐसे किसी भी आदमी को नहीं छोड़ रही है जिसके पास में अगर जरा सा भी सुराग मिल जाता है, उसको वहीं से दबोचने का काम करती है, खासतौर से जो इस बहुजन मूवमेंट में काम कर रही है। सम्मानित साथियों, तो आप ये मान लें कि आकाश आनंद जी इस मूवमेंट को चला लेंगे, तो मैं इस बात को मना नहीं कर रहा हूं, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अब टकराव जो होगा वो हमारा बीजेपी से होगा। बीजेपी मनुवाद को लीड कर रही है, बीजेपी बहुत मजबूत पोजीशन में है। यहां पर व्यक्ति का फक्कड़ होना बहुत जरूरी है, आगे पीछे कोई ना हो वो बहुत जरूरी है। आपकी शादी हो जाती है,
आपका बच्चा होता है, आप आसक्तियों में प्रवेश कर जाते हैं। आसक्ति मतलब अटैचमेंट में आप चले जाते हैं, और ये दुख का कारण है। तो मेरे सम्मानित साथियों, आपको महसूस हो सकता है, मैं भी आप लोगों की बात मान सकता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप जब तक समाज ये बोलेगा आकाश भाई को भी मौका देना चाहिए तो मौका दिया जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस मूवमेंट को चलाना सम्मानित साथियों ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए कहीं ना कहीं साहब कांशीराम ने जिस स्टाइल में ये काम किया था, उस जो बहन जी को जो बहुत रास आया था, और उसके बाद में फिर बहन जी ने भी उसमें प्रवेश किया उस मूवमेंट में। फिर बहन जी ने भी एक कमिटमेंट किया कि मैं शादी नहीं करूंगी और मैं साहब कांशीराम के तर्ज पर चलूंगी, घर नहीं जाऊंगी, जो भी कुछ कमिटमेंट थे। उसके बावजूद भी सम्मानित साथियों ये मूवमेंट बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंच पाया है। अगर ये मूवमेंट हमारे हाथ से चला गया किसी वजह से, सम्मानित साथियों याद रखना, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जब आपका समाज संकट में फंस जाए तो संकट में से निकालने की जिम्मेदारी उस समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की बनती है। और अगर आप समाज को संकट में से नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब बुद्धिजीवी एक्टिव फॉर्म में नहीं है। ये बात बाबा साहब ने कही थी सम्मानित साथियों। तो यही बात साहब कांशीराम कह के गए थे कि मैं भाई इसको बड़ी मुश्किल से निकाल के लाया, जैसे मैं परिवार के बाहर इस मूवमेंट को दे रहा हूं। मेरे लिए सबसे योग्य जो कॉम्पिटेंट कैंडिडेट जो है वो बहन मायावती जी हैं।